कहीं ग्रेटर देन 0 लगेगा, कहीं लेस देन 0 लगेगा। बच्चा कंफ्यूज कहां क्या लगेगा, रटने का तरीका सुनेगा। मैक्सिमा बोले तो मैक्सिमा, बड़ी माँ। कौन सा माँ? बड़ी माँ के पास आओ और बड़ी माँ से पूछो, बड़ी माँ तुम बड़ी क्यों? तो बड़ी माँ बोलेगी क्योंकि बाकी सब मेरे से छोटे हैं। बाकी सब मेरे से छोटे हैं। छोटे का सही लगाओ। छोटी माँ के पास आओ, छोटी माँ से पूछो, छोटी माँ तुम छोटी क्यों? तो बोलेंगे बाकी सब मेरे से, बाकी सब मेरे से। खत्म। मैं तो ऐसे ही याद किया हूं, बाकी आपको अगर ऐसे याद करना है तो याद कर लीजिए, सिंपल याद करना है तो सिंपल याद। चलो आज कौन सा लेक्चर नंबर है? 7। और मोस्ट प्रोबेबली जो है कि अगला लेक्चर जो आपका वो लास्ट लेक्चर होगा किसका? बेसिक मैथ्स का। इस संडे किसका टेस्ट है? बेसिक मैथ्स का कंप्लीट। समझ गए क्या? तो अभी से ही रिवीजन कर लीजिए आप। और फिजिक्स में सबके, फिजिक्स का ही तो टेस्ट है तो उसमें सबके मार्क्स जो है अच्छे होने चाहिए। समझ गए क्या कह रहा हूँ? वो तभी आएंगे जब पूरा अच्छे से आपको याद होगा। ठीक है। 1/x का डिफरेंस अवकलन क्या होता है? वन अपन एक्स का डिफरेंस अवकलन क्या होता है? माइनस एक, बच्चे को बस याद है, माइनस हाफ, बाकी सब सन्नाटे में। सही। देखिए सबसे पहले आज क्या पढ़ने वाले हैं? रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन, अवकलन के नियम। चूंकि हम पढ़ चुके थे बट कुछ पोर्शन है जो रह गया है वो अभी पढ़ेंगे। उसके बाद क्या करने वाले हैं? वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स। देन पढ़ेंगे बेटा अवकलन के अनुप्रयोग, उसके बाद द्वितीय, और फिर देखेंगे फलन का उच्चतम और निम्नतम मान। बोलो सही है क्या? आज अपना ये टारगेट है और आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। आप डिफरेंशिएशन भी सीख रहे होंगे और प्लस मैक्सिमा और मिनिमा, जिसको बोलेंगे बड़ी माँ और छोटी माँ। और खूब पूछा जाता है ये वाला चीज जो है 2 चैप्टर को कवर कर, 2 नहीं 3 चैप्टर को। एक तो आपका कौन सा कवर होगा? वर्क पावर एनर्जी, कार्य ऊर्जा और शक्ति, वहां पर आता है। उसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी में कौन सा? साम्य अवस्था वाले प्रॉब्लम में, इक्विलिब्रियम में है या नहीं है। समझ गए क्या? ठीक है। तो सबसे पहले याद करो, लास्ट क्लास में हम यहां तक रुके हुए थे। बहुत सारे रूल्स तो पढ़ चुके थे बट एक रूल्स पढ़ने ही वाले थे, बोले थे कि नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, टाइम हो गया था। चेन रूल। कौन सा रूल? चेन रूल। अब जिनका पीछे का सन्नाटा है तो कोई बात नहीं, आप समय दीजिएगा तो हो जाएगा, बाकी आता है तो बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले कौन सा रूल है भाई? चेन रूल। हमने आपको बहुत सारी बता दिया था। साइन एक्स का बताओ डिफरेंशिएशन। कॉस एक्स, कॉस एक्स का पक्का। टेन एक्स का बोलना क्या? अच्छा। लॉग एक्स का और ई की पावर एक्स का? हट, ई की पावर एक्स का? हाँ, एम ई टू दी पावर एक्स। भूल गए यार तुम। अच्छा, ई की पावर के एक्स का? डिवाइड में दे दूं? कहां दूं? आगे दूं? मल्टीप्लाई में आएगा। ठीक है, वही इंटीग्रेशन होता तो किस में आता? डिवाइड में। चलो ठीक है। अब ये कब लगाएंगे? ये अपने आप में आपको पता चलना चाहिए क्वेश्चंस को देखकर कि यहां पर कौन सा रूल लगने वाला है? चेन रूल लगने वाला है। सबसे पहली चीज, मान लो y किसका फलन है? x का। किसका फलन है? x का। बट हमसे पूछा है भैया y का अवकलन किसके सापेक्ष में? समय के सापेक्ष में। तो गधेड़े तुम इसको कर तो सकते नहीं। बोलो कि तुम y बराबर है फलन x² dy/dt पूछा है, तुम बोल दिए 2x। सही है क्या? यहां क्या होना चाहिए? x। तो ये तो पाप है। तो जब ऐसा कभी हो और ऐसा पूछ लिया जाए तो किसको याद करेंगे?
चेन रूल का। किसको याद करेंगे? चेन रूल। पहली बात समझे क्या बोला मैंने? अगर आपसे y बराबर x का फंक्शन और dy बाई dt पूछ ले तो किसको याद करोगे? चेन रूल को। किसको याद करोगे? दूसरी बात सुनिएगा, और कब दिखेगा? जब आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन दिखे। क्या दिखे? मतलब फलन का फलन। कभी भी अगर आपको ऐसा भी दिखे तब भी आप किसको याद करोगे? चेन रूल को। सर क्या है अभी समझा रहा हूं। जैसे मैंने बोला y बराबर, अभी तक आप पढ़ रहे थे sin x, बट साइन के अंदर ही कौन बैठा है? cos x। पहले कौन है? साइन, फिर अंदर कौन है? फलन का फलन। ऐसे को बोलेंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन। इस जगह भी आप किसका यूज करोगे? चेन रूल का। और समझाओ सर। अभी तक ln x देता था, खटाक से क्या बोलते थे? 1/, लेकिन अब मैं दूंगा ln x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये फंक्शन किसका है? ln का। उसके अंदर किसका फंक्शन है? समझ गए क्या? तो फंक्शन के अंदर क्या है? फंक्शन। या मैं ये भी दे सकता था ln ऑफ साइन x। बाहर किसका फंक्शन है? अंदर कौन बैठा है? फंक्शन के अंदर कौन है? जब भी ऐसा दिखे तो आप किसको याद करोगे? चेन रूल। क्या समझ गए? सबसे पहली चीज, y अगर x का फलन है तो dy बाई dt पूछा गया है तो डायरेक्ट नहीं करेंगे, किसको याद करेंगे? चेन रूल को। दूसरा, कभी भी फलन का क्या गिवन है बेटा? फलन, तब भी किसको याद करेंगे? चेन रूल को। बोलो सही क्या? अब एक एग्जांपल ही लेते हैं। y बराबर क्या बोला? साइन ऑफ कॉस एक्स। लेट्स से ये एग्जांपल हमें इसका अवकलन करना है। क्या करना है? अवकलन बोले तो क्या चाहिए अपने को? dy बाय dx। अब बच्चा क्या सोचेगा कि ये तो सर x का ही है, डायरेक्ट कर देते हैं। नहीं भाई, अगर ये ऐसा होता लिखा हुआ साइन x तो तुम डायरेक्ट करते। साइन के अंदर कौन बैठा है? cos x। अब नहीं कर पाओगे तुम। तो या तो फलन ऑफ फलन, फलन का फलन लिखे। अब देखो कैसे करेंगे। अब फलन, ये श्रृंखला नियम क्या होता है इसको समझो। बस ये याद होना चाहिए आपको। dy बाई dx बच्चा जो होता है उसको हम लिख सकते हैं dy बाई du इंटू में du बाई dx। ये क्या लिखा हुआ है? ये रूल आपको याद होने चाहिए, इसी को बोलते हैं श्रृंखला। समझो, क्या अगर मैं du से du निपटा दूं तो LHS बराबर RHS नहीं हो गया? LHS में कौन बैठा है? dy बाई dx। RHS में भी dy बाई dx होगा, क्योंकि गधा किसके बराबर होगा? गधे के। तो अगर ये dy बाई dx है तो RHS में भी क्या होगा? dy बाई। तो मैंने सोचा इसको लिखने का ढंग कि हम क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं क्या? dy बाई dx dy बाई du इंटू du बाई dx। क्या लिख सकते हैं कि नहीं? कैंसिल होगा। अब भी क्या बचेगा? ये dy बाई dx। यही है चेन रूल। अब इसका फायदा समझिएगा क्या होने वाला है। अब इसका फायदा क्या होगा समझिएगा। dy बाई du इंटू du बाई dx। रट लीजिए इसको। अब देखो अंदर कौन है? इसको क्या मान लेते हैं? u। देखते रहे ना बोर्ड पर, फलन के अंदर जो फलन था उसको क्या मान लिया? u। अब u किसको माने हो तुम? बोलो cos x को। अब डायरेक्ट बोल सकता हूं मैं कि u किसका फलन है? x का। अरे u किसका फलन है? अब मैं डायरेक्ट क्या निकाल सकता हूं? du बाय dx। अरे यार, u अब किसका फलन है? क्या मैं डायरेक्ट du बाय dx लिख सकता हूं? हाँ लिख सकता हूं। तो अब मैं यहां लिखूंगा du बाय dx। और तुम्हें पता है du बाई dx क्या होगा? माइनस का sin x। नहीं आ रहा? अरे बोल भाई, माइनस का sin x। क्या यहां कोई तकलीफ? ठीक है भाई, अगला सुनना ध्यान से। अगर तुमने cos x को क्या माना?
तो बताओ y बराबर क्या बन गया, साइन u। तोते उड़ गए भाई साहब। y बराबर क्या बन गया, साइन, अरे बन गया कि नहीं बन गया, और u की जगह क्या माने हो, cos x, तो हमने cos x को u बोला तो y क्या बन गया, साइन। अब बताओ y किसका फलन है, किसका, तो dy बाय क्या लिखूं, du, dy बाय क्या लिखूं, खत्म, टाटा बाय बाय। dy बाय, बताओ dy बाय du साइन थीटा का होता है cos थीटा, तो साइन u का होगा cos u। हो गया भैया, क्या इसको समीकरण 1 कह दूं, क्या इसको समीकरण 2 कह दूं, बोलो, और सही से देखो, तो ये है du बाई डी एक्स और ये है dy बाय, दोनों को क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या मिलेगा, dy बाय, फिट करो इसको, फिट करो, तो अपने को चाहिए था dy बाय dx। जरा बताना, dy बाय du की जगह कितना है रे, cos, du बाय dx की जगह माइनस का। अब बच्चा क्या करेगा, सुनना, पहली चीज, पहला पाप, ऐसे भी तुम नीट के हो, गणित तो तुम्हारा डॉलर है, डोला है ही, बच्चा क्या करेगा, cos u माइनस का साइन x। वाह भैया, और कुछ जहन में होगा भी कि हाँ ऐसे कर देंगे, ये पाप है रे, ये माइनस कहां उठ कर आएगा, आगे मल्टीप्लीकेशन में भाई, माइनस का साइन x cos। अब u किसको माने थे, u किसको माने थे, पुटा दो, माइनस का साइन x cos, u किसको माने थे, ये है पूरा इसका आंसर। सर एक बार और बता दो तो अच्छा महसूस होगा। अरे कभी भी फलन का क्या दिखे, फलन, अब हम नहीं कर सकते इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएशन, तो किसको याद किया, श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्या कहता है, dy बाय dx होगा dy बाय du इंटू du बाय dx। तो हमने बोला इसमें क्या मान लिया, इसको u, तो u अब अपने पास क्या बन गया, cos x, तो उसका पहले अवकलन कर दिया, cos x का क्या होगा, माइनस साइन x। फिर अपने पास क्या बचा, फिर अपने पास क्या है, y बराबर, अगर तुमने इसको क्या माना था, u, तो क्या बन गया ये, साइन u, तो dy बाय du क्या बन गया, cos u। नहीं आ रहा यार, बोलो। अब दोनों का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद जो जहां u था, u को क्या माने थे, तो पुटा दिया, किसकी वैल्यू, cos x। यही इसका क्या है, बट मैं इसको ऐसे नहीं करता हूं, बट ये आपको आना चाहिए, आप इसको ऐसे करते नहीं हो, बट ये आपको आना चाहिए, आना चाहिए, अभी आपको दिखेगा आगे प्रॉब्लम, बट मैं जैसे करता हूं, मैं ऐसे करता हूं, एक लाइन में, देखते रहना है ना, बोलो, क्या है y बराबर बच्चा, साइन ऑफ cos अल्टरनेट मेथड। जरा समझिएगा, मैंने इसको बोला बाहर वाली, कौन बोला, और ये कौन है, अंदर वाली। बात को समझिए, टारगेट अंदर है, बाहर से हमेशा कहां जाओगे, ऑब्वियस सी बात, कि अंदर से बाहर जाओगे, अंदर से बाहर आने के लिए पहले बाहर से कहां जाना पड़ेगा, तो हमेशा कहां चलेंगे, बाहर से, तो बाहर वाली से कहां चलोगे, अंदर वाली की ओर। आप समझना, सबसे पहले बाहर कौन मिला, बाहर वाली, कौन मिला, पकड़ लो बाहर वाली को, पकड़ लिए, उसका अवकलन कर दो। बाहर वाली कौन है, साइन, कौन है, साइन, साइन का अवकलन। अब समझो साइन का ये पूरा थीटा है, क्या है, तो साइन थीटा का क्या हो गया, तो लिखो कॉस, साइन का कॉस, और थीटा जैसे था वैसे ही रहेगा, खत्म। अब अंदर जाओ, अंदर कौन बैठा है, कॉस एक्स, कॉस एक्स का अवकलन, खत्म, टाटा बाय बाय। चेक करो ऊपर, ऊपर चेक करो, अरे नहीं आ रहा है क्या यार,
एक लाइन में आंसर कि ये यही हो। अरे यही किया हो यार, बट इसमें लिखकर मैंने आपको दिखाया कि देखो इसके रिस्पेक्ट में पहले इसको ये मानेंगे डायरेक्ट, हमेशा बाहर से कहां जाएंगे, बाहर कौन है पहले, साइन का ये कौन है, थीटा है, तो साइन को अवकलन कर दो, क्या बन गया कॉस, थीटा पूरा रख दिया। अब अंदर जाओ, अंदर कौन बैठी है, कॉस एक्स का, चमका क्या, टाटा बाय बाय, बोलिए। तो ये आपका कौन सा नियम हो गया, श्रृंखला नियम। अगर मैं आपसे कुछ उदाहरण दूं, सपोज मैंने आपसे बोला भैया कि y बराबर ln का एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, अब तुम्हें इसका बोला dy बाई dx याद करो, dy बाई dy बाई, बताइए dy बाई dx, बाहर वाली से अंदर वाली, बाहर कौन है भाई, ln पूरा ये क्या बनेगा x, ln x का 1/x, खत्म, बोलो यार 1/x कितना है, एक्स स्क्वायर, इनटू में अंदर जाओगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, उसका क्या कर दो डिफरेंशिएशन, बताओ एक्स स्क्वायर का 2x का और इसका क्या हो गया 1 का है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, यही आंसर। अरे बोलो भाई, नहीं तो तुम पहले क्या मानोगे इसको u, बोलो यार, तो y बनेगा ln u, फिर क्या लिखोगे dy बाई du, लेट कैसे हो गया बेटा, अरे बोलो, अब एग्जांपल देखो, अगर मैंने बोला आपसे y बराबर ln ऑफ साइन एक्स, अच्छा इसके अंदर भी और हो सकता है, कंसेप्ट सेम होगा, बाहर से हमेशा कहां जाएंगे अंदर की, बट आप में उत्तर नहीं आएगा, बताइए इसका 1 साइन एक्स, बाहर वाली फिर कहां जाएंगे साइन एक्स का, क्या बन गया ये कॉट, चमका, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स को क्या बोलेंगे, जी हाँ रे, तुम दोनों सुधरोगे नहीं, अलग अलग बिठा दूंगा अभी, अच्छा ऐसे नीट में वो साथ में बैठेगा तुम्हारे, कितना हो गया, अब मैं ज्यादा, अब सुनिए, अब अगला क्या है, अगला है अवकलन के अनुप्रयोग। इसका जो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे अवकलन, इसका हम फिजिक्स में कहां पर एप्लीकेशन देखने वाले, तो वो आप देखो, सबसे पहले आपको दिख रहा होगा ये क्या है भैया, विस्थापन, क्या है, इसको बेटा x से डिनोट करते हैं, किससे, x। ये क्या है वेग, इसको किससे डिनोट करते हैं, सर ऊपर तीर क्यों लगा दियो, सदिश है, कैसा राशि है, बस इसके बाद वही चैप्टर आने वाला है सदिश। ये क्या है भैया, इसको किससे डिनोट करते हैं, बहुत खूब, धन्यवाद बताने के लिए, त्वरण वेग विस्थापन। अगर आप यहां से यहां जा रहे हो, बोलो भाई, तो क्या करना पड़ेगा आपको, अवकलन करना, क्या करना पड़ेगा, और इसको लिखेंगे v बराबर dx अपॉन में dt। अब तो चमक आ चुका होगा, कल ही बताया था पूरा कि कैसे dx का मीनिंग क्या होता है डिफरेंशिएशन में, अवकलन में। जब यहां से यहां चलेंगे, एक बार और क्या करेंगे, अवकलन, और इसको लिख सकते हैं a बराबर dx बाई dt। भैया बेसिक मैथ्स खत्म हो चुका है, आप एंट्री मार चुके हो किसमें, फिजिक्स में, और वो भी किसमें, मोशन इन 1D में। देखना भी सारे प्रॉब्लम उसी के होंगे, ओके। और अगर मुझे
यहां से यहां डायरेक्ट जाना हो तो डबल डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। कितनी बार? 2 बार। वो हम आगे पढ़ेंगे। बोलो सही है क्या? तो हमने बोला विस्थापन से कहां जाना है? वेग। तो एक बार क्या कर दो? अवकलन। और वेग से कहां जाना है? त्वरण। तो एक बार और कर दो क्या? बट किसका? वेग का। लिखने का ढंग ये है। बोलो सही। यही है अवकलन का अनुप्रयोग। अब सुनिए, देख लीजिए इसको और अपने अस्त्र हट उठा लो अब रफ पेज में, क्योंकि प्रॉब्लम्स तैयार है हमारे। रेडी? जब तक सॉल्व नहीं करोगे, प्रैक्टिस नहीं करोगे, कहीं भी पढ़ लो, कुछ नहीं होने वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, अब जो प्रॉब्लम आएगा आपको सॉल्व करना भैया, और हाथ चलाने। फिर से बोल दे रहा हूं, विस्थापन का अवकलन करेंगे क्या मिलेगा? वेग। वेग का अवकलन करेंगे क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन में उल्टा होता है। त्वरण का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? वेग। वेग का समाकलन करेंगे तो क्या मिलेगा? विस्थापन। किसमें? समाकलन में। वो अभी हम नहीं पढ़ रहे। बोलो सही है क्या? पक्का? रेडी? पहला ही क्वेश्चन आपके सामने। सर पहला क्वेश्चन तो आप ही करोगे, उसके बाद आप उन करेगा, ऐसा ही क्या? यदि हाँ, कभी देखे हो? नहीं देखे? मैजिक ट्री है और जिसकी हाइट समय पर निर्भर करती है। किस पर? और दिख रहा है उसका फलन क्या गिवन है? देखो, समय पर जो निर्भर करती है उसका फलन क्या है? इसको मैं सही से पढ़ दूं, h बराबर 3t² प्लस 5t+2। ये 3t इंटू 2 नहीं है रे, समझ गए? इतना अब तो हो चुका है तुम्हें हमारे साथ समय कि क्या है बेटा, h बराबर 3t² प्लस 5t+2। प्यारा सा क्वेश्चन है, समझिएगा, बिल्कुल बेसिक सा। कह रहे एक जादुई पेड़ है, ट्री है, समय के साथ उसकी ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ती जा रही है। बोलोगे? तो कह रहे ज्ञात कीजिए क्या 3 सेकंड पर ऊंचाई परिवर्तन की। पहले सुनिएगा, हाँ शर्मा जी, डर नहीं, मतलब डिवाइड बाय टाइम। जब भी कभी जीवन में ये देखो, मतलब किससे भाग दे दो? समय से। मतलब उसने आपसे पूछा है ऊंचाई में परिवर्तन, पहले समझना पड़ेगा कि क्या पूछा है? dh/dt। अरे क्या पूछा है? किस पर? 3 सेकंड पर। कितने सेकंड पर? और हाइट 1 मीटर है, मीटर बोले तो विस्थापन है, और विस्थापन dx/dt ही क्या बनता है? वेग। क्या बनता है? तो आपसे समझो क्या पूछा है? वो वेग पूछा है। किस वेलोसिटी से, किस वेग से जादुई ट्री का जो है ऊंचाई बढ़ रही है। समझ गए क्या बोलो? तो पहले में क्या पूछा है? dh/dt। दूसरे को देखो, 0 से कितने सेकंड में? हाँ, 0 से ऊंचाई में परिवर्तन की। अभी भी डिवाइड बाय क्या पूछा है, लेकिन इस बार टाइम का अंतराल गिवन है आपके पास। क्या गिवन है? अंतराल। तो याद करो, 2 चीज पढ़ा था, एक होता है औसत, एक होता है ताक्षणिक। स्टेच्यू खेले थे जब लास्ट क्लास में, आपने स्टेच्यू बोला था और मैं क्या हो गया था? स्टेच्यू। वो क्या था? ताक्षणिक था। बट जब तुमने स्टेच्यू बोला था इरफान, मैंने बोला हट, फिर वहां जाके स्टेच्यू हुआ। ये जो गैप था वो क्या था? औसत। तो ये बेटा 0 से 3 एक क्या दे रखा है? अंतराल। तो आपको समझना पड़ेगा ये ΔH में क्या पूछा है? ΔT। भाई साहब क्वेश्चन तो हम सॉल्व कर लेंगे, बट पहले क्वेश्चन की ब्यूटी को आपको समझना पड़ेगा। भैया पढ़ के समझ नहीं पा रहे बच्चे? बोलो, क्या बोला उसने? ऊंचाई का फलन किसके है? समय के। ऊंचाई किसका फलन है? समय का। समय के साथ ट्री का ऊंचाई क्या हो रही है? बढ़ रही है। पहला क्या पूछा उसने? 3 सेकंड पर। एग्जैक्टली कितने सेकंड पर? तो ये क्या है? ताक्षणिक या फिर औसत? ताक्षणिक। मतलब डी, ताक्षणिक के लिए क्या यूज करते हैं? अवकलन, डी। लेकिन अगले में पूछा है 0 से कितने सेकंड में?
मतलब ये अंतराल गिवन है, क्या गिवन है, और अंतराल हमेशा क्या होता है, एक बिगर चेंज होता है जिसको बोलते हैं डेल्टा, क्या बोलते हैं, तो यहां पूछा है आपसे डेल्टा एच अपॉन में डेल्टा टी। बोलो सही है। पहला पार्ट सॉल्व कर रहा हूं, डी एच अपॉन में डी टी, पहले निकालो डी एच अपॉन में डी टी, डिफ्रेंशिएट अवकलन करेंगे किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में। बताओ 3t स्क्वायर का, 5t का, इसका तो निपटा दूं क्या, बोलो यार, बस आ चुका है। कितने सेकंड पर, तो t की वैल्यू कितना रख दोगे, खत्म। कितना है रे, 6 इंटू 3 प्लस 5 कितना है बेटा, 23 क्या मीटर पर सेकंड। हाइट का क्या होगा मीटर, टाइम का क्या होगा सेकंड, तो 23 मीटर। ये है, नहीं आ रहा, दूसरा पार्ट देखो, डेल्टा एच, डेल्टा एच को क्या लिखते हो, एच फाइनल माइनस एच, भाई मैं इसको हिंदी में भी लिख सकता हूं बट नहीं लिख रहा, अंतिम माइनस प्रारंभिक, इतना तो समझ आ रहा होगा यार, अंतिम माइनस अपॉन में टी फाइनल माइनस टी इनिशियल। एच फाइनल बोले तो देखो टाइम 0 से कितने सेकंड पर, तो सबसे पहले एच कितने सेकंड पर, 3 सेकंड पर, फिर एच कितने सेकंड पर, अपॉन में टाइम तो ऑलरेडी गिवन है 3 माइनस, चलो पहले 3 सेकंड पे एच बताओ, वहां रखो, अरे ये वाला नहीं यार, वो वाला, उसमें पहले 3 सेकंड रखोगे, यहां रखो 3t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 2, इसमें 3 सेकंड रखो, 3 इंटू 3 का स्क्वायर, 5 इंटू 3 प्लस 2 कितना बना रहे, 9 27, 2 29, 29 31, 10 40, 4 44, बोलो यार, मैंने गलत जोड़ दिया क्या, सही जोड़ा ना, कितना है आंसर 44, कुछ तो बोलो यार, 9 27, बोलो यार, 27 और 15, 27 3 30, 10 40, 2 42 प्लस 2 कितने हो गए, भाई अगर ये भी नहीं कर पा रहे हो तो आज घर जाना है और कांच में खुद को देखकर बोलना है मैं ही ऐसा क्यों, हो गया क्या, अब तीसरा सेकंड हो गया भाई, 3 सेकंड पे देख लिया, और कितने सेकंड पे चाहिए रे, 0 सेकंड पे, बोलो भाई 0 पर तो क्या है, सिर्फ 2 बचेगा, देखो एच 0 सेकंड पे कितना बचेगा, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, ये भी क्या टर्म हो जाएगा 0, तो सिर्फ कितना बचेगा, अब रख देंगे वैल्यू, 3 सेकंड पे कितना है रे, माइनस 0 पर अपॉन में कितना बारे, क्या चमका, औसत दर कितना है 42 मीटर पर सेकंड, बट तात्क्षणिक दर कितना है 23 मीटर पर सेकंड। ये दोनों आपके आंसर हैं। अब मैं नहीं करेगा, अगला वाला तुम करोगे, मैं पहले बता दे रहा हूं। ओ गरीबों, हेलो, नहीं आएगा समझ में, अरे कैसे नहीं आया होगा यार, नहीं आया तो बोल दे, एक बार और समझा दूंगा, कुछ नहीं यार। ऊंचाई किसका फल, कौन है रे ये, गेट लगाओ, दिमाग नहीं है क्या, एसी चल रहा है, गेट खुला है भाई साहब, अरे अभी खुला हो, आत्मा है क्या वहां पर, बोलो भाई, नहीं आए क्या, पहले में क्या पूछा था, तात्क्षणिक, दूसरे में क्या पूछा था, औसत। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अब चलिए आप अपना हाथ चलिए, चलिए
भाई इससे सस्ता सवाल कुछ नहीं हो सकता है। पहला, ये क्या स्थिति है बोलो। अब स्थिति को अवकलन कर देंगे तो क्या मिल जाएगा, वेग। क्या मिलेगा भैया, वेग। अभी तो सिखाया था यार। स्थिति बोले तो विस्थापन, विस्थापन का क्या अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेग। वेग का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, त्वरण। तो इसका अवकलन कितना हुआ, 60 + 4। अब कितने सेकंड, कितने, कब, क्या पूछा, प्रारंभिक। प्रारंभिक मतलब t = 0 पर। प्रारंभिक मतलब शुरुआत में, और शुरुआत हमेशा t = क्या लेते हैं, 0। यही करना था। अब t क्या रख दोगे, 0। तो आ गया प्रारंभिक वेग। पता नहीं क्या सोच रहे हो आप। तो 6 × 0 + 4 कितना है, 4 मीटर/सेकंड। बोलो सही है। अगला बताना क्या आंसर। एक बार अब त्वरण चाहिए, क्या इसको मैं dv/dt लिख सकता हूं। तो जो मेरे पास ये v आया था वेग, इसी को एक बार क्या कर दो, और अवकलन कर दो, या डायरेक्ट उसको कितनी बार अवकलन कर दो, 2 बार। पहली बार करेंगे तो यही मिलेगा। अब इसका एक बार अवकलन करो, 6, बस। अब सुनना, यहां पर बात को समझना, यहां t = 0 रखने की जरूरत, क्योंकि ये त्वरण किससे स्वतंत्र है, समय से। अरे देखो, वेग किसका फलन था, t का। स्थिति किसका फलन था, t का। एक बार किए तो वेग भी किसका फलन है, t का। बट यहां त्वरण अब किसी का फलन, ये कैसा रहा, कांस्टेंट। मतलब तुम अगर देखोगे तो पूरे इस जर्नी में ये क्या रहेगा, इसका हमेशा कांस्टेंट रहेगा। क्या रहेगा, जिसको बोलेंगे 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक बोलो, 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। 6 मीटर/सेकंड स्क्वायर। इससे सिंपल और घटिया सवाल कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ, ये बहुत सिंपल था, ये मैं मान सकता हूं कि ये अच्छा सवाल था, कि इसमें आपको पढ़कर सोचना था कि अगर ये जादुई पेड़ है तो इसकी ऊंचाई dh/dt पूछा है, और इसको पढ़ के सोचना था क्या है, ΔH/ΔT। बट ये वाला तो सिंपल है। समझो काइनेमेटिक्स का सवाल कर रहा है, बोलोगे। पहला सवाल था, स्थिति को अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, वेग। वेग का अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, त्वरण। क्या मिलेगा, बोलो भैया। इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। हाथ चलाइए। अगर इस क्वेश्चन में सुंदरता कहीं पर है तो बस लास्ट लाइन जो लिखा है उसमें सुंदरता है, बट आपको वो सुंदरता दिख नहीं रहा होगा। लास्ट लाइन पढ़ो। जब त्वरण क्या हो जाए तो इसका वेग ज्ञात कीजिए। सबसे पहले त्वरण निकालो, त्वरण को क्या कर दो, 0 के बराबर। बोलोगे, वहां से समय निकलेगा। क्या निकलेगा, अब वो समय किस में डालोगे, वेग में। चलिए बोर्ड पर देखिए, समय थोड़ा मेरे पास भी कम है। पहले इसका क्या कर दे, अवकलन करेंगे तो क्या बनेगा बेटा, वेग dx/dt। बताना अवकलन इसका एक बार, 3t² माइनस 70। बोलोगे t² का क्या बनेगा, 2t। तो क्या बन जाएगा, 72t + 30।
भाई ये तभी कर पाओगे जब डिफरेंशिएशन आएगा, और पढ़ा चुका हूं पूरा अवकलन। टी क्यूब का क्या बनेगा 3t स्क्वायर, 36t स्क्वायर का क्या बनेगा 70t प्लस 30t का। अब ये क्या मिल गया वेग। क्या वेग पूछा है? नहीं, हाँ पूछा है, सॉरी। वेग ज्ञात कीजिए, लेकिन जब क्या शून्य हो, ध्यान से। तो पहले अब इसको एक बार और क्या करोगे, अवकलन क्या निकालोगे, त्वरण। तो चलो a बराबर क्या लिखेंगे बेटा, dv बाय dt। बताओ इसका एक बार अवकलन, 60 माइनस 70। ये क्या आया, त्वरण। कह रहा है जब त्वरण क्या हो, तो अब इसको किसके बराबर कर दो, शून्य। तो 6t बराबर कितना हो गया, तो t बराबर 72/6 कितना आ गया, 12। ये आंसर नहीं है, पूछा तो क्या है, वेग पूछा है तब जब क्या शून्य हो जाए, त्वरण। हमने निकाल के शून्य कर दिया त्वरण। तो कितना समय आया, 12 सेकंड। वह सेकंड, वह टाइम है, वह समय है जब त्वरण क्या होगा, शून्य। अब इस 12 सेकंड को उठा के वेग वाली इक्वेशन में क्या कर दोगे, पुटपुटा देंगे। तो वेग का जो इक्वेशन था 3t स्क्वायर माइनस 72t, इसमें किसको रख दोगे, t बराबर कितना सेकंड, 12 सेकंड। अब बस खत्म, 3 इंटू 12 का स्क्वायर माइनस 72 इंटू 12 प्लस 3। अब देखना इसको भी सॉल्व करने में मर जाएंगे भाई साहब, जल्दी से खटाक से आंसर बता दो। इसका ये हो गया 432, 12 गुने 72, बाकी तो ऐसे बैठे हैं, मास्टर पैसे ले रहा है, खुद ही सॉल्व करेगा, मैं क्यों करूं, सिलेक्शन मेरा हो जाए, मास्टर का हो जाए सिलेक्शन। बस इक्का दुक्का हाथ चलाते हैं भाई साहब, बाकी तो ऐसे ही बैठे बैठे रहो, हमें क्या है, सिलेक्शन के टाइम भी बैठे रहना। आठ सौ 64 में 432 जाएगा, 4 में से 2 गया 2, 6 में से 3 गया 3, 8 में से 4 गया माइनस 432 प्लस 30 है माइनस 400। देख लेना एक बार, सही बताओ ना पूरा। माइनस मतलब सिंपल क्या है, विपरीत है। वेग क्या ऐसा होता है, सदिश। तो माइनस उसका बताता है डायरेक्शन, क्या बताता है, दिशा। बोलो सही का, ये आपके पास ओके। तब का वेग पूछा था जब क्या शून्य हो जाए, त्वरण। तो पहले क्या निकाले, त्वरण, और त्वरण को क्या कर दिए, शून्य के बराबर, और वहां से क्या निकाले, समय। फिर समय उठा के कौन सी इक्वेशन में डाल दिए, वेग की इक्वेशन में डाल दिए। हाँ भाई, अब ये क्वेश्चन संडे के टेस्ट में भी आपको देखने को मिलेंगे ऐसे, तो ध्यान से सुन लीजिएगा, पढ़ लीजिए अच्छे से। इस क्वेश्चन को अपन करता है, किसी वृत्त का क्षेत्रफल कितना, क्षेत्रफल को किससे बोलते हैं, एरिया। तो एरिया क्या बोला है, ए। उसकी त्रिज्या से समीकरण कितना है, ए बराबर पाई r2 नहीं है, क्या है, पाई r स्क्वायर संबंधित होता है। कह रहे जब त्रिज्या कितना मीटर है रे, तो त्रिज्या के संबंध में क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। आधों को तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आया, मैं आपको समझाता हूं, मैं समझाता हूं। ये गोला है, इसकी त्रिज्या कितनी है, 10 मीटर। तो कह रहा है एरिया जो है वो क्या होगा, पाई r स्क्वायर। कह रहा है जब त्रिज्या कितना मीटर है भैया, तो त्रिज्या के संबंध में क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है। अब समझना, मतलब आपसे पूछा है बेटा
डी ए बाय डी टी। मतलब समझो क्षेत्र बदलने की दर पूछा है। क्या पूछा है? इस लाइन से आपको ये समझना था कितनी क्षेत्र कितनी तेजी से बदल रहा है, इसका मतलब था डी ए बाय क्या पूछा है, अच्छा सॉरी, त्रिज्या के संबंध में डी ए बाय क्या पूछा है, डी आर, सॉरी 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 सॉरी, क्या पूछा है, डी ए बाय, ये तो सिंपल हो गया यार, डी ए बाय डी टी नहीं पूछा है, क्या पूछा है, देखो किसके संबंध में पूछा है, त्रिज्या के, तो क्या पूछा है, डी ए बाय डी आर, ये तो सिंपल। देखो फिर से देखो, जब त्रिज्या कितना मीटर है, तो त्रिज्या के संबंध में, किसके संबंध में, मतलब त्रिज्या के सापेक्ष पूछा है, डी ए बाय डी आर, ये तो घटिया सब समझ गया। बताओ डी ए बाय डी आर कितना हो गया, पाई बाहर आएगा, आर स्क्वायर का अवकलन, आर कितने मीटर है, तो कितना हो गया रे, यूनिट कौन बताएगा, मीटर, क्योंकि एरिया क्षेत्रफल का कितना अपॉन में त्रिज्या भी कितना 1 मीटर से मीटर जाएगा, तो क्या बनेगा 25 मीटर, ये आंसर, ये तो सिंपल। फिर से सुनो, पहले हमने क्या लिख दिए थे, डी ए बाय डी टी, वो डी टी तब आता वो दर पूछा होता है, यहाँ किसके संबंध में पूछा था, वो त्रिज्या के संबंध में, मतलब किसके सापेक्ष में, त्रिज्या के सापेक्ष में, तो डी ए बाय क्या पूछा है, डी आर, ये तो सिंपल वाला था, मजा वाला यहाँ। अब सही, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आइए इस क्वेश्चन को देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट, ऐसे आ जाते हैं बच्चे मरते रहते हैं। यदि किसी घन की भुजा की दर से बदल रही है, घन बोले तो अरे पता है ना गरीबों, ये कोई घन है जिसकी भुजा मान लो ए है, कितना है, कितना है ए, कह रहा है कितने मीटर पर सेकंड की दर से, पहले इस लाइन का मीनिंग समझो, मतलब क्या गिवन है आपको, डी ए बाय डी टी कितना है, समझ ही नहीं आया तुम्हें, इस पूरी लाइन का मीनिंग समझो भैया। यदि किसी घन की भुजा को क्या माना, ए, कितने मीटर पर सेकंड की दर से, 4 मीटर पर सेकंड की दर 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 डिवाइड बाय टाइम, मतलब डी ए बाय डी टी क्या गिवन है, 4 मीटर पर सेकंड, यहां से निकाल लिए। अब आगे पढ़ते हैं, तो उसके आयतन में, बस फुल स्टॉप, रुक जाओ, किसमें परिवर्तन की दर, क्या कीजिए, ज्ञात कीजिए, मतलब आयतन क्या होता है, वॉल्यूम, तो डीवी बाय क्या पूछा है, हाँ ये आपने रीड कर लिया क्वेश्चन, किसी घन की भुजा 4 मीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रही है, बदल रही है, बोलो यार, तो उसने आपसे पूछा है आयतन में परिवर्तन की दर बताओ, बोलोगे, वह समय जब भुजा की लंबाई, मतलब सॉल्व करोगे और लास्ट में ए की वैल्यू क्या रख दोगे, 2 मीटर, कितना रख दोगे, अब सब, अब देखना किसको याद करोगे, तुम्हें गिवन क्या है, डी ए बाय, पूछा क्या है, अब सुनना, किसी भुजा का, सॉरी किसी घन का आयतन बताओ, क्या चमका, घन का आयतन को क्या बोलेंगे, वॉल्यूम, कितना होता है बेटा, चमकाना, हेलो आ चुका है कौन, चेन रूल, आयतन किसका फलन है, भुजा का, तो तुम क्या निकाल पाओगे, डीवी बाई डी ए, बट ये नहीं पूछा है, क्या पूछा है, कब कब श्रृंखला नियम याद करेंगे, जब जब फलन का फलन होगा, या जब जब y x का फलन है और पूछा है y किसके सापेक्ष में, समय के सापेक्ष में, किसको याद करोगे, चेन रूल को, किसको याद करोगे, फिर से समझिए, गिवन क्या है, डी ए बाई डी टी, पूछा क्या है, डीबी बाई डी टी, आयतन क्या होता है एक घन का, ए क्यूब, आयतन किसका फलन है, ए का, तो तुम डीवी को, आयतन को किसके सापेक्ष में अवकलन कर सकते हो, ए के सापेक्ष में, बट डीवी बाई डी ए क्या पूछा है, किसको याद करोगे, चेन रूल। अब सुनना,
याद करो चेन रूल को, क्या पढ़ाया था। अगर dv बाई dt है तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, देखो क्या ऐसे लिख सकता हूं, दिमाग लगाओ, बताया था। चम चम, बायां पक्ष किसके बराबर हो जाएगा, दायां पक्ष। dv बाई dt बच रहा है ना, तो dv बाई dt को क्या लिख सकते हैं, dv बाय da इंटू da बाय dt। यही कौन सा रूल कहता है, चलो फिट कर दो। और देखो क्वेश्चन पढ़ के आपको समझ भी आना था। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है, da बाय dt गिवन है। अरे यार क्वेश्चन में क्या गिवन है, तो यही तो निकालना था। और ये यहां से आ गया, आप देखो v किसका, a का। तो बताओ क्या इसको हम a के सापेक्ष में तो कर सकते हैं ना, तो क्या बन जाएगा 3a स्क्वायर, क्या बन जाएगा। अब देखो इसकी जगह रख दोगे dv बाई डी, क्या बना रहे, da बाई dt कितना गिवन है, कितना हुआ रे 12। लेकिन कब पूछा है, जब भुजा की लंबाई, तो ये a की जगह क्या कर दोगे, मीटर क्यूब पर सेकंड। आयतन का होता है मात्रक मीटर क्यूब पर सेकंड। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, बच्चे मर रहे होते हैं। एक बार वापस बता देता हूं, नहीं है ये क्वेश्चन। देखो भैया इसमें लग रहा था कौन सा, चेन रूल। भुजा कितनी की दर से, 4 मीटर पर सेकंड की दर से क्या हो रहा है, बदल रहा है। मतलब क्या गिवन है बेटा, da बाय dt। अरे a मतलब क्या है रे, भुजा है ना, तो da बाय dt। बट किसकी दर पूछा था, तो भाई मतलब क्या पूछा था, dv बाय dv बाय। अब किसी घन की भुजा क्या होती है, a क्यूब। तो घन की आयतन जो है, सॉरी घन का आयतन कितना होता है, a क्यूब। आयतन कितना है, a क्यूब। आयतन किसका फलन है, a का। तो इसको हम किसके रिस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं, बट पूछा किसके रिस्पेक्ट में था, तो पहले हमने कौन सा रूल याद किया, चेन रूल। बोलोगे तो ये आपको सोचना पड़ेगा। तो हमने इसका dv बाई da निकाला, और लास्ट में a का वैल्यू पुट। चलो एक और है, स्याही के एक ब्लॉक का क्षेत्रफल इस प्रकार बढ़ रहा है। स्याही गिरती है, आप देखो उसका क्षेत्रफल क्या, स्याही धीरे धीरे क्या होता है, फैलता है। तो कह रहा है स्याही के एक ब्लॉक का क्षेत्रफल क्या, क्षेत्रफल क्या बढ़ रहा है, t सेकंड के बाद इसका क्षेत्रफल कुछ ऐसा है। मतलब किसका फलन है, समय का। कौन, क्षेत्रफल कितना है, 3t स्क्वायर प्लस, एक चीज ध्यान नोटिस करने वाली है भैया, सेंटीमीटर स्क्वायर है। हेलो ओ गरीबों, क्या है बेटा, सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां छूट गया, ये छोटा नहीं है, ये t ही है। t 5 सेकंड पर क्षेत्रफल की वृद्धि दर, क्षेत्रफल की, अब सुनना ध्यान से, आपसे क्या पूछा है, वृद्धि दर बोले तो da बाय dt। कितने सेकंड पर, 5 है। ये तो सिंपल हो गया, ये तो सिंपल है। किसका क्षेत्रफल की वृद्धि, तो da बाय dt। बोलो, ये तो डायरेक्ट a किसका फलन है, t का। तो जल्दी से d इसका अवकलन करो, 60 खत्म। बोलो यार, कितने समय पर, तो t की वैल्यू कितना रख दोगे, तो कितना हो गया। लेकिन सुनना, सेंटीमीटर स्क्वायर, बेटा 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर। तो अगर कभी सेंटीमीटर से मीटर में जाएंगे तो मल्टीप्लाई किसका करते हैं, तो इसका स्क्वायर है। बोलो यार, तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या लिखेंगे, 10 की पावर -2 का स्क्वायर। बोलोगे तो क्या बन जाएगा, 10 की पावर -4 मीटर स्क्वायर। बोलो यार, तो ये इसको किससे मल्टीप्लाई कर दोगे,
10⁻⁴ मीटर स्क्वायर पर। तोते उड़ गए भाई साहब। अरे ये तो सिंपल था। क्षेत्रफल किसका फलन है? समय का। 5 सेकंड में पूछा है क्षेत्रफल की वृद्धि में दर बताओ। डायरेक्ट अवकलन किए, टी बराबर क्या रख दिए 5 सेकंड, जो आया सेंटीमीटर स्क्वायर को किस में कन्वर्ट कर लिए? मीटर में। तो जब भी सेंटीमीटर स्क्वायर को सेंटीमीटर को कन्वर्ट करते हैं मीटर में, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? 10⁻⁻2 से। तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो इतने से। इंग्लिश रहेगा ये कैसे छूट? कोई बात नहीं, मैं इसको हिंदी में बोल देता हूं। इंग्लिश कैसे रहेगा? कोई ये वक्र का समीकरण है, क्या है बेटा? x² प्लस 2x प्लस 4। ये किसका समीकरण है भाई? वक्र रेखा का कोई समीकरण है। बोलो यार। आपसे इस वक्र रेखा का ढाल पूछा है। क्या पूछा है? ढाल ज्ञात करें। ढाल, ये तो सिंपल सवाल हो गया। अब जिसको याद होगा, ढाल ज्ञात करें। इस वक्र रेखा का क्या ज्ञात करें? खूब ऐसे क्वेश्चन आते हैं। इक्वेशन समीकरण दे दिया जाएगा और इसका ढाल। सिंपल। ढाल लिखते ही tan थीटा का याद आता है। पहले तो रटो, क्या रटवाया था? पूरा पढ़ाया था भाई। ढाल बराबर tan थीटा, और इसी को यम बोलते हैं, एम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ढाल बराबर tan थीटा, इसी को बोलते हैं बेटा dy बाय। अरे बोलो यार, इतना बात आपको ज्ञान, इतनी ज्ञान होनी चाहिए। अब कुछ नहीं करना है, कॉमन सेंस है, दिमाग चल गया होगा। यही क्या होता है? dy बाय। मतलब इसका क्या करना है? तो कर दो भैया, 2x प्लस, लेकिन एट x बराबर 0 और 1 पर। तो अब x बराबर क्या करोगे एक बार? 0। तो बताओ y बराबर बना था 2x प्लस 2। x जैसे 0 करोगे तो y कितना हो जाएगा? 2। कितना होगा? तो x बराबर 0 पर ढाल कितना है? बोलो यार। और कितने पूछा है? इसको ढाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? बताओ। 2x की जगह कितना है? छम। अच्छा, मैंने वीडियो में यूट्यूब पे काट दिया था ऐसे। एक बच्चे ने कमेंट लिखा कि सर जी वो कैसे काट दिया। बेटा सुन लो, अगर तुम लेक्चर देखते हो तो। मैंने देखा हिंदी माध्यम का लेक्चर का एक वीडियो पे जो आपका लेक्चर है 35 घंटे का वॉच आवर है। ऐसे आता नहीं है। 35 घंटे वॉच आवर मतलब 35 घंटे वीडियो को क्या किया गया? देखा गया। और ज्यादा व्यूज नहीं, 300-400 पैसे पे। मतलब बच्चे 15-20 बच्चे ऐसे हैं जो पूरा का पूरा पढ़ रहे हैं। तो उसने वो ये लाइन पूछा था। मैंने एक दिन क्या किया, शायद मुझे याद है, x की पावर -1 था, बोलो, और x की घात क्या था? 1 था। तो मैंने इन दोनों को ऐसे काट दिया था, मल्टीप्लाई में था। किसमें था? मल्टीप्लाई। तो वो बच्चा ये डाउट पूछा था, आपने कट कैसे कर दिया? तो बेटा अगर आप सुन रहे हो, ठीक है, आधार क्या है? सेम। तो दोनों का घात क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो ये बनेगा -1 +1। तुम +1 -1 क्या बन जाएगा? 0। तो x की घात क्या हो जाएगी? 0। और किसी भी की घात 0 क्या होती है? 1। तो इस तरीके से मैं यहां पर क्या किया हूं, इसको लिख दिया -2। पूरा कर देता हूं, -2 + 2। यहां तो सिंपल होगा। ये मल्टीप्लाई में था जो आपको डाउट आया था, ये किस में है? प्लस में। तो 2 और -2 यहां तो सिंपल क्या हो जाएगा? और ये जब मैं कट करूं तो आप समझ जाओ इस तरीके से बेटा ये हो रहा है। चलो, क्या ये समझ आया क्या? तो बताइए 1 पर ढाल कितना है? 0। 0 पर ढाल कितना है? चमका क्या? तो कभी जीवन में आपको वक्र रेखा का क्या दे दिया जाए? समीकरण। और क्या पूछ लिया जाए? ढाल। तो याद रखिए क्या करना है? अवकलन करना है। क्या करना है? उसको सोनू भैया को बोल देना जरा पानी के लिए, और उसको बोलना सर ने बोला ये बात आपको याद रखने के लिए क्लास से पहले।
देखिए अब क्या है, डबल डिफरेंशिएशन। हम ये इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि एक तो आपको पता है इसका अनुप्रयोग क्या है, एप्लीकेशन। विस्थापन से कहां जाना है, त्वरण। तो कितनी बार, 2 बार। कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार। तो उसको बोलेंगे द्वितीय अवकलन। दूसरी चीज, जब भी मुझे अधिकतम और न्यूनतम मान निकालना हो, उच्चिष्ट और निम्निष्ट, किसको याद करते हैं, द्वितीय अवकलन। इसलिए बहुत जरूरी है बेटा। ये क्या है, विस्थापन। कुछ तो बोलो गरीबों। और ये क्या है, अभी तो बताया था। ये क्या है, यहां से यहां जाएंगे और यहां से कितनी बार अवकलन, 1 बार। पहले यहां से यहां जा रहा हूं ना, यहां से यहां जाने के लिए कितनी बार, 1 बार। तो उसको मैं क्या लिखूंगा, v बराबर dx बाय dt। यहां से यहां जाएंगे तो 1 बार और करेंगे और यहां क्या लिखेंगे, dv बाय dt। लेकिन हमें क्या पढ़ना है, तो हम यहां से कहां जाएंगे, डायरेक्ट यहां जाएंगे। बोलो, तो कितनी बार, 2 बार। इसी का नाम है डबल डिफरेंशिएशन, जिसको बोलते हैं द्वितीय अवकलन। तो सुनिएगा कैसे लिखते हैं इसको, लिखने का ढंग सुनिएगा। a बराबर, ये मिलेगा त्वरण। त्वरण को क्या बोलेंगे, a। वेग को क्या बोलेंगे, v। और विस्थापन को क्या बोलेंगे, x। तो a बराबर द्वितीय है तो डिग्री कितनी होगी, 2। d स्क्वायर x, किसको, 2 बार, x को। किसको 2 बार, d स्क्वायर x अपॉन में dt स्क्वायर। यही बोला जाएगा, यही बोला जाएगा, गर्मी लग रही है, यही बोला जाएगा क्या, द्वितीय अवकलन। बोलोगे क्या, तो कितनी बार करेंगे, 2 बार। कितनी बार, 2 बार। खून में बच गया है क्या, बोलो। अगर मुझे स्थिति से कहां जाना है, समय, विस्थापन से कहां जाना है, कितनी बार अवकलन करेंगे, हट। विस्थापन से समय कैसे जा सकता है, गधे, सुनते तो है नहीं, पागल सब कहेंगे, खाली बैठे हुए। विस्थापन से कहां जाना है, वेग, कहां जाना है, कितनी बार अवकलन करेंगे, 1 बार। कितनी बार, 1 बार। और वेग से त्वरण कितनी बार, पहले सुना करो, सबको लग रहा है मैं डायरेक्ट वही पूछूंगा, 2 बार बोल रहे हैं। विस्थापन से त्वरण जाएंगे तो कितनी बार, बोलो सही है। लिखने का ढंग बताओ, डी स्क्वायर, जब 2 बार करेंगे तो कितना, एक्स स्क्वायर अपॉन में डी टी। बोलो यार, मैंने कुछ गलत लिख दिया क्या, हाँ। तो बता, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर, डी स्क्वायर एक्स अपॉन में डी टी स्क्वायर। अगर आप इसको 1 बार करोगे, आप सुनना ध्यान से, चलो मैं बता देता हूं। मान लो कि अगर y बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 है, कोई दिक्कत क्या, मुझे कभी भी ऐसे लिखा हो आपको, मतलब आपको कभी भी ऐसे लिखा, मतलब कितनी बार अवकलन, 1 बार। 1 डैश है तो कितनी बार, कितनी बार। और लिखने का ढंग सुनिए, dy बाय dx, बताइए 2x प्लस 2, 3। कौन है रे, अगर 2 तो कितनी बार, डी स्क्वायर वाई अपॉन में, ढंग देखिए लिखने का, क्योंकि कभी कभी यही लिखा होगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx स्क्वायर ज्ञात कीजिए। आधे बच्चों को समझ ही नहीं आ, उसको लग रहा है एक बार ये अवकलन करना है, खटाक से कर दिए। बताइए इसका 2, कितना, क्या चमका, अरे कुछ तो बोलो यार। अगर मैंने दिया y बराबर ln x, क्या दिया, ओ गरीबों, या sin x दे दिया, क्या दे दिया, चलो बताओ y डैश इसका, वाह, y डबल डैश, अरे वाह, कितने होनहार बच्चे, सब आ चुका है। y बराबर ln x, क्या पक्का, y डबल डैश,
अभी जस्ट बोला था माइनस का 1/x। नहीं तो आप करेंगे कैसे भाई साहब, इसको ऊपर ले जाओगे तो क्या बनेगा, x की घात -1। कौन सा नियम, घात नियम। बोलोगे x टू दी पावर n को क्या बोलते हैं, n इंटू x टू दी पावर n -1। बोलो सही है क्या, मैं नहीं कर रहा हूं। समझ गए क्या, द्वितीय अवकलन कितनी बार, 2 बार, खत्म। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो, y बराबर e की घात x, कितनी बताना, डबल डिफरेंशिएशन, e की घात x ही रहेगा, कितनी बार भी कर दो क्या रहना है, x। बताया था ना आपको। ओके, अब इसका अनुप्रयोग देखते हैं, किसका, डबल डिफरेंशिएशन। सबसे पहले क्या, फलन का उच्चतम तथा निम्नतम मान। इसमें बोलेंगे मैक्सिमा और मिनिमा। एक तो बोला है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, बट बोला है मैक्सिमा और मिनिमम। सुनिएगा ध्यान से, मैक्सिमा, मैं जो बोल रहा हूं वही याद रखना है। बड़ी मां और मिनिमा को क्या बोलेंगे, छोटी हे। देखना यार, इसको मैक्सिमा को बोलते हैं उच्चिष्ट, क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलेंगे, बातें बिल्कुल नहीं। मैं अगर अभी बकवास कर रहा हूं आपसे, पहले तो बकवास कर नहीं रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, कि मैक्सिमा को बोलूंगा बड़ी मां और मिनिमा को बोलूंगा छोटी, तो इसके पीछे कंसेप्ट है, समझिएगा। और इतने सालों में इतना तो मुझे पता चल गया है, बच्चा अक्सर क्या करता है, कंडीशन जो शर्त बताऊंगा अभी उल्टा पुल्टा कर देता है, और कर दिए तो गेम खराब हो जाएगा भाई साहब। अब सुनिएगा ध्यान से, यही चीज ऊर्जा, कार्य ऊर्जा और किसमें आएगा, शक्ति में आएगा। कोई बॉडी को अगर हम यहां रख दें, कहां, यहां, अरे कहां, एक दो बोलते हैं बस, अभी रुक जाओ, पहले सबका एडमिशन हो जाने दो, तब बताता हूं साले, तब बताता, कूट दूंगा साले। बात को समझिएगा, अगर यहां पर बॉल रखा हुआ है, अरे रखा हुआ है कि नहीं, और यहां भी रखा हुआ है, एक तो बुद्धि चलाओगे तो तुम्हें दिख रहा होगा कौन उच्चिष्ट होगा कौन निम्निष्ट होगा, वो वाला क्या होगा और ये वाला क्या होगा, उचित, मैक्सिमा। बट बात को समझिए, ऐसे प्रॉब्लम बनेंगे आपको कार्य ऊर्जा और शक्ति में और स्थिर वैद्युतिकी में, कि स्थिर वैद्युतिकी में बस मास द्रव्यमान की जगह क्या हो जाएगा, आवेश, क्या हो जाएगा, और यहां पर कार्य ऊर्जा और शक्ति में क्या होगा, एक बॉडी होगी, वस्तु होगी, जिसके पास सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, द्रव्यमान। कंसेप्ट सेम होता है। पूछा जाएगा, ये दोनों ही अभी साम्य अवस्था में है। कौन सी अवस्था में, इसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। क्या बोलते हैं गरीबों, क्या बोलते हैं, इक्विलिब्रियम। मुझे अभी ये नहीं पढ़ाना है, बट फिर भी बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम क्या होता है, सुनिएगा। किसी का मुझे साम्य अवस्था चेक करना है, किसी का मुझे जीवन में हमेशा, चाहे आवेश होगा तो स्थिर वैद्युतिकी होगा, और वस्तु होगा द्रव्यमान वाला चीज, तो कहां पर, कार्य ऊर्जा और शक्ति। कंसेप्ट विल बी सेम। मुझे इसका चेक करना है साम्य अवस्था। साम्य भी दो टाइप के, स्थायी, अस्थायी। इक्विलिब्रियम दो टाइप के, स्टेबल, नॉन नहीं, अनस्टेबल, नॉन वेज, नॉन वेज, स्टेबल, अनस्टेबल। अरे बोलो यार, स्टेबल को बोलते हैं स्थायी, अनस्टेबल को बोलते हैं, किसी भी वस्तु का पता करना है स्थायी साम्यावस्था में है या फिर अस्थायी। देखो ये है ना, बोलो, इसको आगे ले जाओ, पीछे ले जाओ, अगर वापस वहीं आ जाता है तो अस्थायी है, सीधी सी बात है। आगे पीछे डिस्प्लेस करो, अगर वापस कहां जाता है तो कैसा है, और आगे पीछे डिस्प्लेस करने पर वापस आने की टेंडेंसी तो कैसा है, बुद्धि चलाओ, ये कैसा होगा, क्योंकि अगर मैंने इसको आगे और पीछे ले गया तो वापस कभी भी ये तो कैसा होगा, अस्थायी। बट अगर मैं इसको आगे और पीछे ले गया तो ये वापस लुढ़क के कहां सकता है, तो ये होगा अस्थायी। अस्थायी नहीं, और प्लीज मेरे साथ रहा करो, थोड़ा बोला करो यार, सुबह सुबह ऐसे ही तुम नींद में आते हो,
मेरी एनर्जी सोख लेते हैं। एक तो आप छापने देता नहीं हो, लगातार बुलवाते हो तुम मुझसे, बिल्कुल स्टॉप है होता नहीं है, और तुम बोलते नहीं हो। तुम आते हो मस्त भंडारा खा के चल देंगे भाई साहब, जगराता चल रहा है यहाँ। अब सुनिएगा, तो ये है बेटा उच्चिष्ट। क्या है? अगर हिंदी में कुछ गलती हो जाए तो माफ कर देना। ओह, अब सुनिएगा, मैक्सिमा मिनिमा। तुम्हें ये सब तो हम बाद में पढ़ लेंगे, अपने को जो भी रटना है कंडीशन रटना है। कब मैक्सिमा होगा, कब उच्चिष्ट कब होगा, या अधिकतम मान कब निकलेगा और निम्नतम मान कब निकलेगा, उच्चिष्ट और निम्निष्ट कब होगा। सुनिएगा ध्यान से। हेलो, हाँ, उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान देखना। कौन सा अवकलन? द्वितीय अवकलन। किसका? द्वितीय अवकलन का। अगर ये है तो डी स्क्वायर वाई अपॉन में यहां क्या लिखेंगे, और यहां भी लिख देंगे डी स्क्वायर वाई अपॉन में dx। मजा सुनना कहां है? हाँ, खेला होवे बच्चा भूल जाता है। कहीं ग्रेटर देन जीरो लगेगा, कहीं लेस देन जीरो लगेगा, बच्चा कंफ्यूज कहां क्या लगेगा। रटने का तरीका सुनिएगा। मैक्सिमा बोले तो मैक्सिमा, बड़ी मां। कौन सा मां? बड़ी मां के पास जाओ और बड़ी मां से पूछो, बड़ी मां तुम बड़ी क्यों? तो बड़ी मां बोलेगी क्योंकि बाकी सब मेरे से छोटे हैं, बाकी सब मेरे से छोटे हैं। छोटे का साइन लगाओ। छोटी मां के पास जाओ, छोटी मां से पूछो, छोटी मां तुम छोटी क्यों? तो बोलेंगे बाकी सब मेरे से, बाकी सब मेरे से। खत्म। मैं तो ऐसे ही याद किया हूं, बाकी आपको अगर ऐसे याद करना है तो याद कर लीजिए, सिंपल याद करना है तो सिंपल याद। मैं तो ऐसे ही याद किया हूं। मैं भी कंफ्यूज रहता था अपने टाइम पे, लगता था कभी यहां ग्रेटर देन जीरो, कभी यहां लेस देन जीरो, और शायद आपके साथ भी अगर पहले आप पढ़े हो तो कंफ्यूजन होती है। मैं तो ऐसा हटा, मैक्सिमा बड़ी माँ, बड़ी माँ से जाके पूछूंगा, बड़ी माँ तुम बड़ी क्यों हो? एक ही बात बोलेगी, क्योंकि बाकी सब मेरे से क्या है। देखना यहाँ पर कुछ बच्चे उत्पाद होते हैं, वो ये भी कह सकते हैं बड़ी माँ, तो सर ये भी कह सकते क्योंकि मैं बड़ी हूं तो ग्रेटर देन जीरो। मैं बड़ी हूं तो नहीं, तुम्हें सबका बताना है। अगर खुद को बड़ा करना है तो सबको क्या करना पड़ेगा? छोटा करना पड़ेगा। तो ये बात का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि बाकी सब मेरे से क्या है? छोटे। तो बाकी सब मेरे से छोटे बोलोगे? अरे यार समझ गए क्या? देख लीजिए ध्यान से, क्योंकि आगे अब प्रॉब्लम सोल्व होने वाला है। चोलबो बोलो रे, शर्त याद है? ये दोनों शर्तें भैया, ये शर्तें हैं, कंडीशन है, ठीक है? याद हो गया? बताना उच्चिष्ट के लिए क्या होगा? लेस देन जीरो। निम्निष्ट के लिए हाउ टू चेक मैक्सिमा एंड मिनिमा ऑफ फंक्शन वाई। अब इसका हिंदी इतना तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, कैसे चेक करेंगे किसी का उच्चिष्ट और निम्निष्ट अगर कोई फलन वाई है। क्या हिंदी लिखूं क्या इसका? मुंह तोड़ दूंगा, बोल मत देना, इतना सा आपको समझना पड़ेगा, बाकी मुद्दा हिंदी का लिखा हुआ है। हाउ टू चेक मैक्सिमा एंड ऑफ ए फंक्शन, कोई वाई फलन है उसका हमें क्या चेक करना है? जांच करना है उच्चिष्ट और निम्निष्ट। पहला स्टेप देखो क्या कह रहा है, एक एक स्टेप पढ़ा रहा हूं, ध्यान सुनिएगा। dy बाई dx की क्या करे? अरे क्या करे? और इसे शून्य के पहले क्या कैलकुलेट करो? बहुत करो। पहले क्या कैलकुलेट करो? गणना, और उसका जूस बना के पी जाना। गणना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कैलकुलेट करो। पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? dy बाय, तो कैलकुलेट dy बाय dx एंड पुट इट इक्वल्स टू जीरो, और उसको किसके बराबर कर देंगे? जीरो। समझ गए क्या? स्टेप 2, उपरोक्त समीकरण से किसका मान ज्ञात करोगे? जब तुम ऐसा करोगे तो उसमें x का समीकरण होगा,
वहां से किसका मान ज्ञात करोगे? x का। अब क्या करोगे? द्वितीय अवकलन ज्ञात करें उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ को जांच के लिए। सुनना ध्यान से, यदि यो डी स्क्वायर वाई अपॉन में लेस देन 0 है तो कैसा मान है? उच्चिष्ट या निम्निष्ठ? हाँ मैं समझ गया, बड़ी माँ। आज जाते ही तुम चिल्ला देना बड़ी माँ के आगे, उधर से चप्पल उड़ते हुए आएगी क्योंकि बेटा ज्यादा पढ़ ली हो क्या? बता देना। हाँ निम्निष्ठ। बोलो भाई, अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन में डी एक्स स्क्वायर किसके बराबर है तो आप इससे ना ही तो पता कर पाओगे उच्चिष्ट और ना ही निम्निष्ठ। कुछ तो बोलो भाई। नहीं पता कर पाएंगे। एक क्वेश्चन कराता हूं, पूरा चमक आ जाएगी आपको। पहला है भाई, क्या करेंगे? dy बाई डी एक्स अवकलन करेंगे पहली बार। बोलो भाई, और उसको किसके बराबर कर देंगे? वहां से x का क्या निकालेंगे? मान। अब उसी को डबल डिफरेंशिएशन करेंगे और उसके बाद यदि ऐसा हो रहा है तो उच्चिष्ट और निम्निष्ठ पता चल जाएगा है या नहीं है। एक क्वेश्चन से समझाता हूं, देखो क्या कह रहा है। दिए गए समीकरण का के लिए क्या ज्ञात करना है? अधिकतम या न्यूनतम। अब भाई साहब एक सुनना ध्यान से, अधिकतम या, इधर सुनना बेटा, हेलो, अधिकतम या न्यूनतम। अब सुनना भाई, मैं कह रहा हूं मेरे पास 1 करोड़ रुपए है, होने तो चाहिए, बोलोगे? अब मैं फेंकू तो नहीं, कुछ फेंकने वाले फेंक देते होंगे। 1 करोड़ रुपए तो होने चाहिए, 1 करोड़ रुपए, बोलोगे? अगर मैं कह रहा हूं मेरा अधिकतम मान निकालो, अधिकतम होना तो चाहिए कि उसके पास अधिकतम है भी कि नहीं है। हो सकता है उसके पास क्या है? निम्नतम है, और तुम क्या निकाल रहे हो? अधिकतम। नॉनसेंस, नॉनसेंस। बोलो, पहले क्या चेक करोगे? किसके पास अधिकतम है या निम्नतम, मतलब उच्चिष्ट है या निम्निष्ठ। अगर उच्चिष्ट है तो अधिकतम मान आएगा, बोलोगे? और अगर निम्निष्ठ है तो निम्नतम मान आएगा, और दोनों है तो दोनों आए। कुछ तो बोलिए। तो सबसे पहले चेक करना है क्या इसका उच्चिष्ट और निम्निष्ठ का कोई अस्तित्व है भी या नहीं। चेक करते हैं। सबसे पहला स्टेप, कितनी बजे केमिस्ट्री क्लास है भैया? चले, स्टार्ट तो 9, 9:30 के बाद ही होता है, 9:40 पर। पहला स्टेप भैया 7:30 पे आ जाया कीजिए। तुम कहां उधर साइकिल लेके जा रहे थे जब क्लास का टाइम था? तो उसके चक्कर में मत रहो तुम अभी क्लास के बाद, केमिस्ट्री के बाद मिलने आओगे मुझसे। गुप्ता जी, गुप्ता अलग कर दूंगा, लक्ष्य अलग कर दूंगा तुम्हारा। बिल्कुल, अभी लक्ष्य इसको पता ही नहीं है। सर आप जो 15 मिनट लेट आते हो 7:30 के बोल के 7:45 पे, भैया मेरी क्लास में आएगा लेट, मैं लेट आया तो तुम्हारा नुकसान नहीं होगा, अगर तुम लेट आए तो नुकसान हो जाएगा। सपोज मैं टाइम पे आ गया, अब मैं पढ़ा दिया, अब जैसे ये बच्ची आई तो पहले अपन ने कौन सा पढ़ लिया? चेन रूल। वो क्वेश्चन के वक्त है, वो उसका पढ़ा होगा, अलग बात है, उसको समझ आ गया। बट अगर कोई पहली बार आया होता उसका तो निपट गया होता ना भाई। मैं पहले आ गया और तुम लेट आए तो घाटे का सौदा है ना बेटा? बोलो, तुम्हें समझ तो आ रहा है ना? घूर क्यों रहे हो बेटा? चाक भिंड से हो क्या? भिंड कहाँ से हो? गाड़ी से? ठीक है, भिंड वाला तुम्हें पता ही चाकू निकाले, मैं भिंड की रानी हूँ। बाई को मैंने भगा दिया, कौन रखे यार? किसको रख लो? दादा को। दादा क्या होता है? अच्छा, खाना बनाने के लिए लड़के को रख लो। अच्छा, तो वो अच्छा खाना बनाएगा, वो अच्छे सफाई भी करेगा। ओके, लेकिन जो फील बाई के साथ लड़ने में है वो उसके साथ कहाँ है? बाई तुमने कबीर सिंह नहीं देखा? बाई तो बाई है भाई। चलो देखो इधर, समझ आ रहा है ना? पक्का मन ही मन गालियां तो नहीं दे रहे?
वो चूजे, समझ आ रहा है? तीनों तुम, और 11th का कौन है भाई ये तीनों के अलावा? अच्छा आप 11th का बेटा, आपको समझ आ रहा है? अरे वाह, अरे वाह, 11th में आ गया समझ। क्या बात, क्या बात, क्या बात है भाई। पहला क्या निकालेंगे भैया? dy बाय dx, एक्स स्क्वायर का बोलो, अरे 4x का, अरे निकाल लिए क्या? किसके बराबर कर देंगे रे? तो कर दो इसको, किसके बराबर? 0 के। अरे यही तो था, क्या आया रे? और 0 करके किसकी मान निकालेंगे? x का, कितना है रे x? ओके, यही था स्टेप 2। बोलो किसका मान निकाल लिए? x। पहले क्या करेंगे? dy बाई dx निकालेंगे, और फिर किसको किसके बराबर करेंगे? 0 के, और फिर किसका मान निकालेंगे? x। निकाल लिए क्या? अब चेक करेंगे, जांच करेंगे भाई साहब, इसका उच्चिष्ट एग्जिस्ट कर रहा है या? बताओ, कौन बताए? किसी ने चेक किया क्या? किसी ने नहीं किया। मास्टर का सिलेक्शन होगा, मास्टर ही करेगा। आ जाओ, मैं कर रहा हूं। अगर डी स्क्वायर वाई अपॉन में, पहले निकालेंगे, बताओ इसका द्वितीय अवकलन। द्वितीय अवकलन पहली बार किए तो कितना है? 2x माइनस 4। अरे बोलो यार, दूसरी बार करेंगे तो 2x माइनस 4 का करोगे, यही तो। पहली बार किए तो यह आया, इसका दूसरी बार करो, क्या मिलेगा? 2। क्या मिला? वाव, वाव, इट इज ग्रेटर देन 0। बोलो यार, ग्रेटर देन क्या है? मतलब इसका क्या एग्जिस्ट कर रहा है? निम्नलिखित, मतलब इसका अधिकतम नहीं निम्नतम मान होगा। कुछ तो बोलो यार, ये किसका कंडीशन है? निम्नलिखित का। तो इसका क्या निम्नतम मान निकलेगा? क्या निकलेगा भाई? बताओ निम्नतम मान। अब जो अब देखो, y का इक्वेशन क्या है बाबू? एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 8। बताओ x की वैल्यू कितनी आया? इसमें x की वैल्यू क्या रख दो ना, 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, सॉरी माइनस है, कोई बता भी नहीं रहा, सन्नाटो। 4 इंटू 2 प्लस 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 माइनस 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया प्लस 4। यही इसका निम्नतम मान है। बोलो यार, क्या? तब भी सही था। अरे तभी तो सही है, प्लस 8 माइनस 8। क्या सर, हट, सही तो था। क्या? बोलिए, पूछो बेटा, बोलो। श्योर, श्योर, क्या श्योर? अरे 4 ही लिखा है ये, का होगा? को होगो, यो 4 होगो, को होगो, 4 होगो। भाई गलती से मैं किसी मम्मी पापा में रात को फोन करते हैं, हमारे बिहार में चलता है, तुम्हें पता ही है। मैं बोल रहा हूँ खाना खा हो, क्या होगो। ये लास्ट है, इसके बाद आपको छोड़ दिया जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन आपको करना है खुद से, नहीं मैं ही करेगा। ये तो और अच्छा क्वेश्चन है, सब आप ही करोगे। बहुत खूब, सुनिएगा, ये हर साल ऐसा ही होता है। और तुम सीधा डायरेक्ट नीट में करोगे, है कि नहीं? या बेटा संडे को करोगे तुम, ठीक है? और आज जो काम देंगे मॉड्यूल में वो करोगे। चलो आइए, इस बार क्या अपने पास समीकरण है भाई? बराबर एक्स क्यूब प्लस माइनस 4x प्लस 2। पहले लिख लिया क्या? स्टेप 1 क्या निकालो इसका? बोलो ना यार, क्या निकालो इसका? dy बाय, चलो बताओ, dy बाय dx 3x स्क्वायर क्या है? 3x स्क्वायर प्लस, यार 2-3 ही बच्चे बोलते हैं यार, बाकी साले आता है क्या तुम्हें? प्लस माइनस 4। अब इसको किसके बराबर कर देंगे? कर दो 0 के बराबर। इस बार द्विघात समीकरण दिख रहा है भैया? क्या दिख रहा है? आधे लोग तो यही मर जाएंगे भाई साहब। क्यों? बेसिक मैथ्स का पहला लेक्चर क्या पढ़ाया हूं? फलन
और उसके बाद ही क्या पढ़ाया हूं, द्विघात समीकरण। देखते ही भाई साहब मजा आ गया, खटाक से सोल्व कर लेंगे भैया। कर ले क्या सोल्व, क्या इसको स्प्लिट कर दूं? तरीका एक तो श्रीधराचार्य मेथड, बट मैं वो यूज, इसको कैसे तोड़े, 4 तिया 12, तो 6x माइनस 2x माइनस 4। नहीं आ रहा, बोल भाई। 3x कॉमन ले लिया, x प्लस 2। अरे यार बोलो, अरे बोलो बोलो यार, सही है ना? अरे सही तो है। माइनस का 2 कितना बनेगा बताना, x प्लस बोलो बराबर, तो यहां से बना 3x माइनस 2 और क्या बना, x प्लस 2 बना। अब ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर है, 0 के। तो एक बार किसको 0 करेंगे, इसको, और एक बार किसको 0 करेंगे, इसको। तो यहां से बताना जरा, समझ आ रहा है क्या? तो एक बार बेटा 3x माइनस 2 को किसके बराबर करेंगे, तो x बराबर कितना बन गया, 2/3। और एक बार x प्लस 2 को क्या करेंगे, तो x क्या आ गया, बात को समझना, बात को समझना। ये एक्स स्क्वायर में फलन था, x की पावर घात कितनी है, अधिकतम 2। ये किस में था, क्यूब में। अरे x की घात अधिकतम कितनी है, 3। यहां पर x की कितनी मान आई थी, हट, मान कितनी आई थी, 1। मतलब x की कितनी वैल्यू आई थी, 1। ये कह रहा हूं यार मैं, वैल्यू तो कितनी है, 2। कितनी आई थी, 1। बट यहां x की कितनी वैल्यू आई है, 2/3 और माइनस। तो अब मुझे दोनों पर रख के चेक करना पड़ेगा, बोलोगे? तो अब हमने 2 स्टेप कर लिया। ये कौन सा स्टेप था, दूसरा। पहला स्टेप अवकलन किया किसके बराबर, दूसरा स्टेप किसका मान ज्ञात करो, x का। कितने मान है, अब इन दोनों के लिए क्या करेंगे, चेक करेंगे। क्या करेंगे, आओ चेक करते। अरे चेक करे कि नहीं करे, पहला इनका क्या करोगे, डबल डिफरेंशिएशन, द्वितीय। अगर ग्रेटर देन 0 है तो निम्निष्ट, और लेस देन 0 है तो उच्चिष्ट। तो पहले इसका डबल, द्वितीय अवकलन। पहला अवकलन ये था क्या, बोलोगे? इसका द्वितीय अवकलन बोलो, 6x प्लस। अब एक बार ये आ गया द्वितीय अवकलन, कुछ तो बोलो गरीबों, द्वितीय। अब इसमें एक बार रखेंगे x की वैल्यू 2/3 और एक बार क्या रखेंगे, -2। चलो x की वैल्यू 2/3 का रखो। बताओ, 6 इंटू कितना है, ग्रेटर देन क्या है, कुछ तो बोलो यार। तो ये आ गया इसका d² में, इट इज ग्रेटर देन, और ये ग्रेटर देन 0 मतलब क्या एग्जिस्ट कर रहा है, निम्निष्ट। निम्निष्ट देखो, भूल गए भाई साहब, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, निम्निष्ट। मतलब अगर तुम इस समीकरण में x की वैल्यू कितनी रखोगे, 2/3, तो वो कौन सा मान देगा, निम्नतम मान देगा। कौन सा मान देगा? अब एक बार चेक करो, x बराबर कितने पर, -2 पर रखो। चमका, कितना है बेटा, माइनस, इट इज लेस देन। ये किसका शर्त है, उच्चिष्ट का। मतलब अगर इस समीकरण में तुम x की वैल्यू क्या रखोगे, -2, तो वो क्या देगा, उच्चिष्ट, मतलब अधिकतम मान होगा। नहीं आया, बस खत्म। अब इसको रख दीजिए। तो निम्नतम के लिए, न्यूनतम के लिए बताओ क्या रखो, कितना वैल्यू रखो x का, न्यूनतम के लिए निम्निष्ट -2 क्यों रखेंगे यार, 2/3 रखेंगे ना।
अरे गलत बोल रहा हूं क्या? कंडीशन पढ़ा दिया तब भी वही हाल है। क्या रखेंगे भाई? रखो 2/3, बताओ वैल्यू कितना आएगा? 2/3 का क्यूब। किस वाले में रखेंगे भैया, पहले ये बताओ किस वाले में रखेंगे? y बराबर एक्स क्यूब प्लस 2x² माइनस 4x प्लस 2, इस वाले में रखेंगे कि नहीं रखेंगे? रख दो, पुटाओ। 2/3 का क्यूब प्लस 2 इंटू 2/3 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2/3 प्लस 2, आधे तो यही मर जाएंगे भाई साहब, 8/27। अरे बोल भाई, प्लस 4/9 तो 8/9 माइनस 8/3 प्लस 2। क्या सबका लघुत्तम लेना आता है? नहीं। बहुत खूब। इन सबका एलसीएम कितना होगा? ये कितना हमारे 8, 9 तिया 8 तिया 3 नवा 1 गुने 27, चमका क्या? 54 और 8 62, 62 और 24 86, 86 में से गया 72, 1/4 बोलो यार, और कटेगा किसी से क्या? ये तो यही रहेगा। देख लेना कैलकुलेशन सही है कि नहीं। अधिकतम के लिए, अधिकतम के लिए भैया, अधिकतम के लिए x बराबर -2 रख दो इस इक्वेशन में। -2 का क्यूब प्लस 2 इंटू -2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू -2 प्लस 2, कितना है बताना? ये तो -8 हो गया, -2 का स्क्वायर तो +4, 4 2 जा 8, माइनस माइनस 8 2, तो अधिकतम मान कितना है? निम्नतम मान कितना है? यहां से बोलिए, ऐसे निकालते हैं उच्चिष्ट और निम्निष्ट, या अधिकतम और जीवन में कभी भी सिंपल अधिकतम हमेशा डिफरेंशिएट अवकलन करके किसको करते हैं? 0 के बराबर। बोलोगे? ये इस तरीके से उच्चिष्ट और निम्निष्ट। अब इसके अगली क्लास में अपन क्या पढ़ेंगे? समाकलन। क्या पढ़ेंगे? समाकलन। बोलो, अभी 1 मिनट जाना नहीं है भैया, मॉड्यूल दीजिए। आज जितना पढ़ा है उस पे काम दे रहा हूं, ठीक है भैया? उदाहरण 10 और अवकलन का काम दे दिया था, जस्ट डू इट 3 दे दिया था। ओ, तब तो आज इतना ही है। और सुनो, आज का काम सुनो, उदाहरण 10 ही करना है, और आपको क्या करना है सुन लीजिए, और आपको करना है पूरी बेसिक मैथमेटिक्स का जितना अभी तक पढ़ाया हूं रिवीजन। पढ़ लो, चाहे कहीं से सिलेक्शन होगा रिवीजन से पढ़ लेना, क्योंकि संडे को जब टेस्ट होगा तो तुम लास्ट दिन रिवीजन करने बैठते हो, अभी से करोगे तो लास्ट दिन बहुत कम समय में रिवीजन हो जाएगा। आज का काम क्या है? उदाहरण 10 करना है, उसके बाद अगली क्लास में समाकलन हो जाएगा, तो फिर उस पर बहुत सारा होमवर्क बनेगा। बोलो सही है क्या? और क्या करना है बच्चे? बोलो, रिवीजन करना है, ठीक है भैया? चलो बोलो यार, चलो भाई बोल दो एक बार। भारत माता की